हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। मैं हूं शशांक मिश्रा और यहां पर हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई के लिए हिंदी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें और प्रतिबद्ध होकर अपने सपने के लिए काम करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने सपने के लिए, अपनी परिश्रम के लिए बहुत अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं विशेषण। हमने पिछली क्लास में सर्वनाम देखा था और सर्वनाम को पिछली क्लास में हमने कंप्लीट भी कर लिया था। आज हमको विशेषण पढ़ना है। विशेषण में बहुत कुछ आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से जो प्रश्न आते हैं उन सबको हम ठीक से यहाँ पर समझ लेंगे। टॉपिक वाइज चीज़ों को यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। आपके प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट रह गया है उसको हम इन छोटे छोटे टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद एक साथ उन सभी प्रश्नों को हम 2-3-4 क्लासेस में करके उन सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस यहाँ पर कर लेंगे, जिससे आपके लिए भी सुविधा होगी और एक बार फिर से आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है हमको कि हमारे साथ बने रहना है। एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, तो यह वीडियो, यह क्लास औरों तक भी शेयर करें जिसको इसकी आवश्यकता है। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक इसको पहुंचाएं अपने। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। अगर आपने अभी तक हमारे क्लास में एडमिशन नहीं लिया है, हमारे यूपीएसआई के केजे बैच में एडमिशन नहीं लिया है, तो जल्द से जल्द यहाँ पे एडमिशन लें। टारगेटेड बैच, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो कॉल भी कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से खुद को इनरोल कर लें। कोचिंग जंक्शन ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से खुद को इनरोल कर लें, जिससे आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाएँ प्राप्त हो सकती हैं। इलाहाबाद में प्रयागराज में ऑफलाइन बैच भी शुरू हो रहा है बहुत जल्द, और उस बैच से भी जुड़ें। और आपको यदि इलाहाबाद में रह के आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच में ज़रूर जुड़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें हम विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण क्या होता है, सबसे पहले हम यह जान लेंगे। विशेषण कहते किसको हैं? अंग्रेजी में विशेषण एडजेक्टिव को कहते हैं। एडजेक्टिव अंग्रेजी में विशेषण को कहते हैं। दोस्तों, होता क्या है, किसी भी वस्तु या व्यक्ति, किसी भी प्राणी के बारे में कुछ बातें बतानी हो, उसके गुण के बारे में बताना हो, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी अपने आप में किसी न किसी गुण से लैस होता है और उसका गुण बताने के लिए किसी न किसी शब्द की आवश्यकता होती है। जैसे मैं कहूँ कि यह पेन काली है, इस पेन के बारे में हमको बताना हो कि यह पेन कैसी है, यह पेन काली है, तो जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ यह बताने के लिए कि यह पेन कैसा है, वही शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। समझ में आ रही बात आपको कि जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति, वस्तु का जो है, किसी भी प्राणी का जो है हम विशेषता बताते हैं, किसी भी प्राणी के बारे में बताते हैं, किसी भी संज्ञा, किसी भी संज्ञा के बारे में जब हम उसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता हम जिस शब्द से बताते हैं वही शब्द जो है विशेषण कहलाता है। ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि कोई कार है, जैसे किसी कार के बारे में, यह कार बहुत तेज भागती है। किसी कार की विशेषता, यह कार है, यह तो कार है ना, इसकी विशेषता तो नहीं मैंने कुछ बताई ना इसमें। जैसे एक कार खड़ी है, मैंने कहा यह कार है, तो यह सिर्फ कार है, मैंने कार के बारे में बता दिया आपको। लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि यह कार बहुत तेज भागती है, तो यहां पर बहुत तेज भागना उसकी विशेषता है। ठीक है ना। तो यहां पर जो विशेषता है वही जो है बहुत तेज भागने से बताई जा रही है, तो यह क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। आशा करता हूं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको लिख लेते हैं हम। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने, एक मिनट, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले
शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। बात आपको समझ में आ गई। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे मैं यहां लिखता हूं कि मान लेते हैं कि दीपक ताकतवर है। मान लिया मैंने लिखा दीपक बहुत ताकतवर है। ठीक है, यहां पर ताकतवर जो शब्द है यह क्या है? विशेषण हो गया। ठीक है ना, यह विशेषण हो गया। ठीक है ना, तो यहां पर ताकतवर जो शब्द है यह विशेषण हो गया। ठीक है ना, बहुत ताकतवर यहां पर विशेषण हो गया। यहां पर एक चीज और होता है, जैसे वो भी हम बाद में देख लेंगे, प्रविशेषण। चलिए यहीं पर हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत जो लिखा हुआ है यह प्रविशेषण हो जाएगा। विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम प्रविशेषण कहते हैं, बाकी यह विशेषण हो गया। तो बहुत ताकतवर जो है, यह मोटे मोटे शब्दों में कहें तो यह जो है विशेषण हो गया हमारा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो दीपक शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? दीपक की विशेषता बताई जा रही है। तो दीपक क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा, विशेष से, क्योंकि दीपक की विशेषता बताई जा रही है और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है? विशेष कहलाता है। ठीक है, तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। विशेषण हम किसको बोलेंगे? जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति या स्थान की विशेषता बताई जाएगी, किसी संज्ञा की विशेषता बताई जाएगी, उसको हम विशेषण बोलेंगे, और जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? विशेष से बोलेंगे। बहुत आसान है, आपको यह बात समझ में आ गई होगी। जैसे मैं एक और वाक्य लिखता हूं कि गाय सुंदर है। यहां पर और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी बातें। तो यहां पर जो गाय शब्द है ना, वो जो सुंदर शब्द है ना, यह क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है ना, विशेषण। लेकिन जो गाय शब्द है यह क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा, विशेष है। ठीक है, लेकिन मैं यहीं पर एक बात और लिखता हूं कि, चलिए इसको पहले ऊपर हम मिटा देते हैं। यहीं पर मैं एक बात और लिखता हूं कि गाय बहुत सुंदर है। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है। यहां पर सुंदर तो हो गया ना, सुंदर शब्द क्या है? यहां पर विशेषण है। यहां पर सुंदर शब्द विशेषण है और यहां गाय क्या हो गया? विशेष से हो गया, विशेष है। ठीक है, लेकिन यहां पर बहुत शब्द भी आया हुआ है ना। यहां पर सुंदर, कितनी सुंदर? बहुत सुंदर। सुंदर वस्तु शब्द का जो है भी यहां पर विशेषता बताई जा रही है। ठीक है ना, यहां पर विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रविशेषण बोलेंगे, प्रविशेषण। ठीक है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, मुझे नहीं लगता यहाँ से प्रविशेषण से कोई प्रश्न पूछा जाएगा। फिर भी यह जान लीजिए, अगर प्रश्न आ भी जाए तो यहाँ पर आप इसको कर लेंगे। परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? यहाँ पर ऐसे एक शब्द सेंटेंस दे दिया जाएगा आपको, जैसे मान लीजिए यही वाक्य दे दिया गया आपको, गाय बहुत सुंदर है। इसमें पूछ लिया गया कि इसमें विशेष शब्द कौन सा है, विशेष से कौन सा है शब्द यहाँ पर, तो आपको गाय बता देनी है। विशेषण कौन सा है? तो सुंदर विशेषण है। प्रविशेषण पूछ लिया गया तो आपको बड़े आसानी से बता देना है प्रविशेषण कौन सा शब्द हो गया। ठीक है ना, तो यह बात बहुत आसान है, आपको यह बात समझ में भी आ गई होगी। जैसे किसी और उदाहरण से इसको समझना चाहे तो मैं जैसे इस पेन का उदाहरण लूं तो पेन काली है, पेन काली है। पेन काली है मैंने लिखा, तो यहाँ पे काला शब्द जो है वह क्या हो गया? विशेषण हो गया, और यह क्या हो गया? पेन क्या हो गया? विशेष हो गया, क्योंकि इसकी विशेषता हम बता रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे काला, देखिए होता क्या है ना, कई बार विशेषता बताने के लिए ई प्रत्यय लगा देते हैं। आकारांत जहां पर होता है, जहां पे आ जो होता है,
यह जो जैसे शब्द होता क्या है यहाँ पर, जैसे काली जो नहीं ना होता है, काला शब्द होता है ना, तो काला में इसकी विशेषता बताने के लिए यहाँ आकारांत है ना, यहाँ पे आ से अंत हुआ है ना, काला आ से अंत हुआ है काला शब्द का, ठीक है ना। कई बार विशेषता बताने के लिए इकारांत का प्रयोग कर लेते हैं, तो इस वजह से काली हो जाएगा, ठीक है ना। पेन काली है, ठीक है ना। गाय काली है, तो बाल काले हैं। तो कई बार इस तरह से काला को जो है उसमें इकारांत लगाकर या फिर इस तरह से लगाकर उकारांत लगाकर तो चीज़ों को परिवर्तित करके यहाँ पर हम विशेषण बनाते हैं। वो हम आगे भी देख लेंगे, जब हम कुछ और तथ्य पढ़ेंगे तो अभी चीज़ें और अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं आपकी वहाँ पर, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पेन काली है, यहाँ पर पेन क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और काला क्या हो गया यहाँ पर, विशेषण हो गया, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप बड़े आराम से यहाँ पर कर ले जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। देखिए एक बात और, यहाँ पर प्रकार नहीं होंगे, ठीक है ना, भेद होते हैं। किसी भी अमूर्त वस्तु के भेद होते हैं और मूर्त वस्तुओं के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। वर्तनी शुद्धि कह रहा हूँ मैं, वाक्य शुद्धि में यह बात आपको जो है हो सकता है काम कर जाए, या फिर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो यह बात आपको आनी ही चाहिए कि प्रकार शब्द का प्रयोग कब हम करेंगे और भेद शब्द का प्रयोग हम करेंगे। प्रकार शब्द हमेशा मूर्त वस्तुओं के लिए होगा और भेद शब्द अमूर्त वस्तुओं के लिए हमेशा प्रयोग किया जाता है। जैसे जब मैं संज्ञा की बात करूंगा कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो संज्ञा के प्रकार कभी नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि संज्ञा अमूर्त है। संज्ञा कोई साकार रूप नहीं है ना, संज्ञा अमूर्त है, आप इसको छू नहीं सकते हैं संज्ञा को। तो संज्ञा के भेद होंगे, कभी प्रकार नहीं होंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पर पेन के कितने प्रकार हैं, पेन के भेद नहीं होंगे, ठीक है ना, चूंकि पेन मूर्त है, आप इसको हाथ में पकड़ सकते हैं। पेन के प्रकार होंगे और संज्ञा के भेद होंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। संगीत के भेद होते हैं, संगीत के प्रकार नहीं होंगे। हारमोनियम के प्रकार हो सकते हैं, कितने प्रकार का हारमोनियम होगा। बांसुरी के प्रकार हो सकते हैं, लेकिन संगीत के प्रकार नहीं होंगे, सुरों के भेद होंगे, ठीक है ना। यह बात आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। कविता के भेद हो सकते हैं, ठीक है ना। कवियों के प्रकार हो सकते हैं, बहुत सारे प्रकार के कवि हो सकते हैं, बहुत सारे प्रकार की कविताएं नहीं हो सकती, बहुत सारे भेद की कविताएं हो सकती हैं। भेद और प्रकार में अंतर समझ में आ गया, बहुत सूक्ष्म अंतर है, यह बात जानी चाहिए। जैसे उपयोग और प्रयोग, यह दोनों शब्द का प्रयोग हम करते हैं। प्रयोग हमेशा प्रयोग किया जाएगा अमूर्त वस्तुओं के लिए और उपयोग हमेशा मूर्त वस्तुओं के लिए। जैसे आप दूध का उपयोग करते हैं और आप भाषा का प्रयोग करते हैं बोलने के लिए, तो यह बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। जिस वस्तु का आप भौतिक अवस्था में प्रयोग करते हैं वह उपयोग की जाती है, और जिसका आप अमूर्त वस्तु में, जैसे जिसका आप भाषा का प्रयोग करते हैं आप बोलने के लिए, आप इसका इस्तेमाल भौतिक अवस्था में नहीं करते ना, तो यहाँ पर इसका प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना। इन सब बातों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। अब हम विशेषण के प्रकार जान लेते हैं, कितने प्रकार के विशेषण होते हैं, ठीक है। मैंने आपको कल एक ट्रिक बताया था सर्वनाम को जानने के, यहाँ पर विशेषण के भेद। जब हम सर्वनाम पढ़ रहे थे उसका ट्रिक मैंने आपको बताया था कितने प्रकार के सर्वनाम होंगे। आपको क्या करना है, जैसे मैं सर्वनाम यहाँ लिखता हूँ तो मैंने क्या बताया था, आप इसको अलग अलग लिख लीजिए। इसमें क्या है, सा है, फिर आधा र है, व है, न, फिर आ और मा। यहाँ पर कितने वर्ण हो रहे हैं कुल में, 1 2 3 4 5 और 6। आपने बता दिया कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, सर्वनाम 6 होते हैं, 6 सर्वनाम के भेद हैं, ठीक है ना। संज्ञा की बात की जाए, संज्ञा, अब इसको भी आप अलग अलग लिख लीजिए, स, ज्ञ और आ, ठीक है ना। यहाँ पर यह 3, 1 2 और 3, तो संज्ञा कितने भेद हो गए, 3 भेद हो गए। इसी प्रकार के विशेषण के भी आप भेद इस शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर विशेषण, विशेषण मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो आपको क्या करना है, इसके भी अलग अलग, यहाँ पर व, फिर व में ई की मात्रा है ना, वी, फिर शाह है, इसमें ए की मात्रा है, फिर शाह है और फिर डा है। अब गिन लीजिए कितने हैं यह, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप इस तरह से कह सकते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के हैं, विशेषण 6 प्रकार के हैं, ठीक है ना। तो विशेषण के कुल कितने प्रकार हैं, 6 हैं। यह एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं यहाँ पर।
इसको आप कहीं पर लिख लीजिएगा। एक बार मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ, इसको आप इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं वह विशेषण के कितने प्रकार हैं, ठीक है ना, उनके नाम देख लेते हैं अलग अलग और फिर एक एक करके उनको समझ लेते हैं। तो विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के कुल 6 भेद हैं, ठीक है। अब कौन कौन से हैं एक एक करके इनको हम देख लेते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा क्या हो जाएगा? संकेतवाचक। संकेतवाचक को हम सर्वनामिक विशेषण भी कह देते हैं, इसको हम सर्वनामिक विशेषण भी कह देते हैं। सार्वनामिक विशेषण भी इसको कह देते हैं। एक चीज इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सार्वनामिक होगा, सर्वनामिक नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? जहां पर इक प्रत्यय लगता है, यहां पर अंतिम में इक प्रत्यय लगाना, जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो इसको समझ लेंगे। तो यहां पर जहां पर भी इक प्रत्यय लगता है तो वह जो है क्या करता है, पहले वाले वर्ण में आ की मात्रा जोड़ देता है, ठीक है ना। जैसे हम धर्म की बात करें, धर्म में जब हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो यह क्या हो जाता है? धार्मिक हो जाता है। धार्मिक, तो यहां पर क्या हो जाता है? आ की मात्रा धा में जुड़ जाएगी, ठीक है ना। यहां पे एक प्रत्यय लगाने से क्या हो जा रहा है? धर्म में एक प्रत्यय लगा देने से यह धार्मिक हो जाता है, ठीक है ना। कर्म में एक प्रत्यय लगा देंगे तो कार्मिक हो जाएगा। एक प्रत्यय लगा देने से क्या हो जाएगा? यह कार्मिक। जिस भी शब्द में आप एक प्रत्यय लगाएंगे वह जो है क्या करेगा? पहले वाले वर्ण में आ की मात्रा जोड़ देता है, ठीक है ना। इसी वजह से सर्वनाम में जब एक प्रत्यय लगाएंगे तो सार्वनामिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। यह भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो साथ साथ में हम लोग सीखते हुए चल रहे हैं। तो मतलब परीक्षा में आपके यहाँ से भी प्रश्न बनते ही हैं। आप जब पढ़ेंगे, जब आप प्रत्यय से प्रश्न आएंगे तो वहाँ से इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे। प्रत्यय और उपसर्ग यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे तो यह चीज़ें देखते हुए चलेंगे। परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चौथा है हमारा परिमाण, नाप तौल की चीज़ें, परिमाणवाचक विशेषण। और पांचवा हो जाएगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक विशेषण पांचवा हो जाएगा। और जो छठवां है वह क्या हो जाएगा? विभाग वाचक। एक एक करके हम इनको समझेंगे कि यह जो है गुणवाचक सर्वनाम विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण क्या है, संकेतवाचक विशेषण क्या है। इन सब चीज़ों को एक एक करके हम समझ लेते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। इसको विशेषण आप पूरा लिख लीजिएगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। तो गुणवाचक विशेषण किसको बोलेंगे? वह विशेषण शब्द जो किसी भी संज्ञा का, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का जो है क्या बताए? गुण बताता हो, ठीक है ना। जैसे कोई व्यक्ति है जो बहुत बुद्धिमान होगा, कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छा बोलता होगा, कोई व्यक्ति है बहुत सुंदर गाता होगा। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुणों के बारे में जो बताए, उसके दोष के बारे में बताए, उसके बारे में जो बताता है ना, वही जो है गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। सीधी सी बात है, जो गुण बताता हो, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, अच्छा इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं हम। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? नीले पेन से इसको लिख लेते हैं।
जिन विशेषण, एक मिनट, जिन विशेषण शब्दों से, विशेषण शब्दों से किसी, एक मिनट, जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध होता हो। बहुत आसान सी बात है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण बोलते हैं, ठीक है ना। यह बात आप लिख लीजिएगा, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं एक बात लिखता हूं कि वह आदमी मोटा है, यहां पर मैंने उस आदमी के बारे में बताया, तो यहां पर उसके गुण की बात की जा रही ना। यह क्या है? वह आदमी मोटा है, उसका गुण है ना, आदमी मोटा है, यह उसका गुण है, ठीक है ना। तो हम यहां पर उसके मोटे होने की बात कर रहे हैं, तो यह जो है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? मोटा शब्द गुणवाचक विशेषण। मैंने कहा कि वह लड़की झगड़ालू है, लड़कियां वैसे होती भी हैं, ठीक है ना। तो वह लड़की झगड़ालू है, यहाँ पर इसके दोष की बात की जा रही है ना। यहाँ पर गुण और दोष वगैरह बताए जाएं, वहाँ पर क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। यहाँ पर लड़की के दोष के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा? यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो गुणवाचक सर्वनाम आपको, विशेषण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने कह दिया कि जैसे वह बच्चा बहुत सुंदर है, तो बच्चे की सुंदरता के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसके रूप के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसका गुण है, रूप जो है उसका गुण है उस बच्चे का। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा वह आदमी बहुत मोटा है, तो मोटा उसका आकार है ना, यह उसका गुण है, ठीक है ना। उस व्यक्ति का आकार जो है, किसी व्यक्ति के आकार के बारे में, रूप के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में जब बात की जाएगी तो वह उसके गुण होते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो उसी के बारे में जो बताए वह क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी, इसमें क्या ही बहुत ज़्यादा डीप में जाना। आसानी से आपको यह समझ में आ गई होगी, बहुत आसान बातें हैं, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं अपना अगला जो विशेषण हमारा है दूसरे नंबर पे, वह क्या है? दूसरा विशेषण हमारा क्या है? संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की ओर संकेत होता हो, संकेत होता
हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें, आप इसको लिख लीजिएगा, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। बात आपको अभी क्लियर नहीं हुई होगी, इसके उदाहरण से हम इसको समझेंगे तो और आसानी से यह बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने कहा, एक उदाहरण से इसको हम देख लेते हैं कि मैंने कहा कि वह घर अब यहाँ नहीं है, अब यहाँ नहीं है। यहाँ पर घर क्या है? संज्ञा है ना। तो इस संज्ञा के बारे में किसने संकेत किया? वह ने संकेत किया। तो यह क्या हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण। बात आपको समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? घर जो है अब यहां नहीं है, तो घर के बारे में किसने बताया? वह ने बताया, वह ने संकेत किया, ठीक है ना, वह ने संकेत किया। और वह जो है सर्वनाम भी है, आपने कल यह पढ़ा ही था। तो यहां पर इस वजह से यह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण भी कहलाता है। और यहां पर संकेतवाचक तो हो गया, फिर वही हो रहा है कल की तरह। तो यहाँ पे सार्वनामिक क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर वह जो है सर्वनाम का शब्द है। और संकेतवाचक क्यों हो गया? क्योंकि यह जो है क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है, घर की तरफ बता रहा है कि वह घर अब यहाँ नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि यह लड़की बहुत सुंदर है, ठीक है ना, यह लड़की बहुत सुंदर है। यहां पर लड़की के बारे में कौन संकेत कर रहा है? यह शब्द जो है संकेत कर रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण। बात आपको समझ में आ रही है? बहुत आसान सी बात है, यह आपको समझ में भी आ गई होगी। परिभाषा आपने देख लिया। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत आसान आपसे प्रश्न। यहाँ पर एक सेंटेंस दे दिया गया, वहां पर आपसे पूछ लिया गया कि संकेतवाचक विशेषण आप बताएं। तो यहाँ पर बड़े आसानी से आप इन चीजों को कर लेंगे, बहुत आसानी से आप बता भी लेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे यहां पर प्रश्न कैसे पूछे जा सकते थे, यहां पर भी उसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर आपसे मोटा शब्द दे दिया जाएगा, एक वाक्य दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा गुणवाचक विशेषण बताइए। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर बहुत आसान से प्रश्न होते हैं, बहुत आसानी से आप इसको कर भी ले जाएंगे। एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं और वो एक दो प्रश्न आपसे आराम से यहाँ से हो जाएंगे। चलिए, अब तीसरा जो है उसको हम देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण हम किसको बोलेंगे? बहुत आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा नाम से ही कि संख्यावाचक विशेषण किसको बोलेंगे। वे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध होता हो, संख्या का बोध होता हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें संख्यावाचक सर्वनाम बोलेंगे, वो विशेषण बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। यह बात आप लिख लीजिएगा, ठीक, कहते हैं। और इसका उदाहरण हम देख लें तो यह क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कहा वे 4 लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या के बारे में यहां पर बात हो रही ना, यहां पर यह क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। यह बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे मैंने कहा यह 10 लीटर दूध है, तो यहां पर दूध जो है कितना है? 10 लीटर है, तो यहां पर संख्या की बात हो रही है, तो यह जो है क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात और है, थोड़ी गहराई में इसको चीज़ों को समझना पड़ेगा। यहाँ से प्रश्न ऐसे नहीं पूछे जाते सिर्फ इतना। यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण और भी इसके प्रकार होते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, कई प्रकार होते हैं इसके। हम निश्चय संख्यावाचक, फिर अनिश्चित संख्यावाचक, और उसके भी अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। तो उन सभी अलग अलग प्रकारों में हम नहीं जाएंगे। कुछ छोटे कुछ थोड़े से जो महत्वपूर्ण प्रकार हैं उन जो है ऊपर ऊपर से हम इनको समझ लेंगे, ठीक है ना। तो संख्यावाचक विशेषण जो है इसके भी दो अलग अलग प्रकार हैं। सबसे पहले यह देख लेते हैं, फिर उनके जो प्रकार हैं उनको हम नहीं देखेंगे। बहुत डिटेल में आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। पीजीटी या नेट कर रहे होते तो शायद आपसे प्रश्न वहां से ऐसे पूछे जा सकते थे। तो यह क्या हो जाएगा, पहला संख्यावाचक सर्वनाम का प्रकार, ठीक है ना, संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। तो चलिए यहां पर पहले हम इसको लिख लेते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, या फिर इनके दो और भेद हैं, या फिर ऐसा लिखें इसको, या फिर ना ही लिखें, आप सीधा लिख लीजिए, क्या ही करना है, ठीक है ना। तो यहां पर पहला लिख लेते हैं निश्चित संख्यावाचक। आपको नाम से ही लग रहा है कि यहां पर जहां पर निश्चित संख्या की बात की जाएगी वह क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि कक्षा में 5 बच्चे हैं, तो यहां पर 5 जो है संख्या निश्चित है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे यहां पर लिख दूं, जहां निश्चित संख्या का बोध होता हो। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा उदाहरण में कि 5 बच्चे, यहां पर 5 जो है संख्या, इसको ऐसे लिखें 5, ठीक है ना। 5 बच्चे मैंने कहा, तो यहां पर क्या हो रहा है, 5 निश्चित संख्या है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और इसमें हम जान लेते हैं, इसके भी 2 प्रकार हो सकते हैं, ठीक है ना। 2 प्रकार हो सकते हैं निश्चित संख्यावाचक जो है विशेषण के भी, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं अलग से, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में जाकर देख लेते हैं, इनके भी 2 अलग अलग प्रकारों को हम देख लेते हैं, और डिटेल में नहीं जाएंगे, यह बहुत उथला उथला हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। निश्चित संख्यावाचक के 2 ऐसे जो है हम प्रकार बनाकर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पूर्णांक बोधक हो गया पहला, तो पूर्णांक वाले जो हो गए वो पूर्णांक बोधक आप लिख दीजिए, पूर्णांक बोधक, और दूसरा हो जाएगा अपूर्णांक बोधक। एक मिनट, मैंने क्या लिख दिया, ये अपूर्णांक बोधक। मतलब जहां पर यहां पर संख्या की बात होगी, पूरी तरीके से संख्या की बात होगी, वह क्या हो जाएगा, पूर्णांक बोधक। मैंने कहा 2 लीटर दूध, मैंने कहा 2 लीटर दूध, तो यहां पर दूध की बात हो रही है 2 लीटर, ठीक है ना, यह पूर्णांक है। 5 बच्चे, यहां पर क्या हो जाएगा, यह पूर्णांक है ना, तो यहां पर पूर्णांक बोधक हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा अभी 2:45 बजे हैं, 2:45, जब मैं 2:45 कह रहा हूं तो यहां पर यह पूर्णांक नहीं ना है, यह अपूर्णांक है। मैंने कहा 2:30, तो ऐसे जब शब्द लिखे होंगे ना यहां पर, तो यह क्या हो जाएगा, तो यहां पर जैसे 10:15, 5:45, 7:45, इन तरह की बातें जब की जाएंगी, हम ऐसे ऐसे जब अंक लिखे होंगे तो वह क्या हो जाएगा, अपूर्णांक बोधक हो जाएगा। और जहां पर 2 लीटर, 5 लीटर, 2 बच्चे, 5 बच्चे, 12, 10 ऐसे शब्द आएंगे, जो ऐसे अंक आएंगे, वहां पर क्या हो जाएगा, पूर्णांक बोधक हो जाएगा, ठीक है ना। यह बात आपको समझ में आ रही होगी। तो निश्चित संख्यावाचक क्या हो गया, पूर्णांक बोधक हो गया एक, और दूसरा हो गया अपूर्णांक बोधक, ठीक है ना। तो निश्चित संख्यावाचक हम किसको बोलेंगे, जहां पर क्या हो रहा हो, यहां पर
संख्या की बात हो रही हो और निश्चित संख्या की बात हो रही हो, ठीक है ना। अब इसी तरह से दूसरा क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्या बोधक वाचक, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्या वाचक। यहां पर बी हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है ना। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हम किसको बोलेंगे, जहां पर संख्या निश्चित ना हो। क्या हो जाएगा, जहां निश्चित संख्या का बोध ना हो। कहां नहीं होगा यह भी जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा कुछ बच्चे, मैंने वहां कहा था 5 बच्चे, तो आपको यह बात समझ में आ गई बच्चों की संख्या निश्चित है, तो वहां पर निश्चित संख्यावाचक हो गया था। लेकिन मैंने कुछ बच्चे कहा, तो कुछ बच्चे में संख्या नहीं ना आपको पता है, तो यह क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है ना, अनिश्चित संख्यावाचक। मैंने कहा थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा थोड़ा सा समय, थोड़ा समय, या फिर थोड़ा सा नमक, या फिर जैसे आप कहते हैं ना थोड़ा, कुछ, ज़्यादा, ऐसे शब्दों का जब प्रयोग होता है तो वह क्या हो जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा भोजन करो, ठीक है ना, थोड़ा भोजन, यानी ये मैंने नहीं बताया कितना भोजन करो, 2 रोटी खाओ, 4 रोटी खाओ, ये तो बात समझ में आ रही है, यहाँ पर संख्या की बात हो रही है। लेकिन थोड़ा खाना खाओ, जब मैं थोड़ा कह रहा हूं तो यहाँ पे मात्रा नहीं आपको बताई जा रही, ठीक है ना, तो यहाँ पर संख्या नहीं बताई जा रही, तो वह क्या हो जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएंगे। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है यह कहवा था हमारा, यहाँ पर तीसरा जो हमने देखा संख्यावाचक विशेषण किसको बोलते हैं, इसके अलग अलग प्रकार हैं। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक में हमने देख लिया पूर्णांक वाले और अपूर्णांक वाले, और फिर देखा हमने अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है ना। अब हम अगला देख लेते हैं, यह हमारा तीसरा था, और चौथे नंबर पे हमारा क्या होगा वह हम समझ लेते हैं। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, चौथा परिमाण बोधक या परिमाणवाचक, ठीक है ना, परिमाणवाचक ऐसे लिख लेते हैं, परिमाणवाचक विशेषण किसको बोलते हैं समझ लेते हैं, जहां पर परिमाण, मात्रा या फिर नाप तौल की चीजों का बात की जाए, ठीक है ना। मात्रा का बोध होता हो, ठीक है ना, मात्रा का बोध होता है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, इसको आप लिख लीजिएगा। जिन विशेषणों में क्या होता हो, मात्रा का बोध होता हो, उनको हम क्या बोलेंगे, परिमाण बोधक कहेंगे। जिन विशेषणों से किसी वस्तु के किसी वस्तु के ही नाप तौल या मात्रा का बोध होता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, परिमाण बोधक विशेषण बोलेंगे, ठीक है ना। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि, जैसे एक बात मैंने कही कि मैंने कहा कि जैसे कुछ आम लाओ, मैंने कहा कुछ आम लाओ, एक वाक्य मैंने लिखा कि कुछ आम लाओ। यहां पर आम की मात्रा की बात हो रही ना, यहां पर परिमाण की बात हो रही, उसके मात्रा की बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह परिमाण बोधक जो है विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि 5 किलो आम लाओ, 5 केजी आम, ठीक है ना, मैंने यह बात कही, तो यहां पर 5 किलो क्या है, मात्रा की बात हो रही है ना, यहाँ पर तौल की बात हो रही है, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, यह परिमाण बोधक हो जाएगा, परिमाण बोधक, ठीक है ना, या परिमाणवाचक, ठीक है ना। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब परिमाण बोधक को भी या परिमाणवाचक को भी हम दो तरह से बांट सकते हैं, एक अनिश्चित परिमाण बोधक या अनिश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है ना। जैसे अनिश्चित हो जाएगा जहां पर निश्चित ना हो, जहां पर जैसे मैंने कहा कुछ आम लाओ, यहां पर निश्चित नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है ना। और जहां पर मैंने कहा 5 किलो आम, वहां पर क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। यह बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं इसको देखेंगे, हम इसको समझ ही लिए हैं पहले, बस हमको जान लेना है थोड़ा थोड़ा ऐसे बस, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न भी नहीं ऐसे पूछे जाएंगे आपके विशेष, तो इसको जल्दी जल्दी करके हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर परिमाण बोधक वाला हो गया हमारा, यहाँ पर कुछ आम लाओ हो गया अनिश्चित वाला,
और 5 किलो आम क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा या परिमाणवाचक हो जाएगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। परिमाण का मतलब होता है जहाँ पर मात्रा की बात हो जाएगी, नाप तौल की बात हो जाएगी, उसी को हम परिमाण बोलते हैं। यहाँ पर कुछ विशेष समझने वाला है नहीं। तो किसी चीज़ को हम उतना ही स्थान दें, उतना ही समझें जितना उसका जो है वैल्यू हो, जितना वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उतना ही उसको हम समझते हुए चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा उसमें फर्जी का दिमाग लगाना, उसमें बहुत ज़्यादा समय खर्चा करना बहुत ठीक नहीं है। अब हम देख लेते हैं अपना अगला, यहाँ पर यह कितवें नंबर का था, चौथा था। अब पांचवा हम समझ लेते हैं। पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण किसको बोलेंगे, हम यह बात समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा, अच्छा एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो व्यक्तिवाचक विशेषण है ना, पहले मैं आपको यह बात क्लियर कर दूं कि यह जो हमने पढ़ा विशेषण के भेद, यहाँ पर कुल 6 भेद हैं। बहुत सारे विद्वान क्या कहते हैं, विशेषण के 4 भेद ही हैं। विशेषण के 4 भेद ही हैं। यह 2 भेद जो है विशेषण के नहीं मानते बहुत सारे विद्वान। कई विद्वान तो 3 ही भेद मानते हैं, कई विद्वान 4 मानते हैं और बहुत सारे विद्वान 6 भेद मानते हैं, ठीक है ना। तो यह जो है प्रश्न विवाद का रहता है हमेशा। परीक्षा में अगर ऐसा आ गया 6 आ गया विकल्प में तो आप 6 लगाएंगे, अगर 4 आ गया विकल्प में तो वहाँ पर आप 4 लगाएंगे, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक विशेषण जो है यह कई विद्वान नहीं मानते हैं और विभागवाचक जो है विशेषण कई विद्वान नहीं मानते हैं, ठीक है ना। कई विद्वान तो 3 ही मान रहे होते हैं, ठीक है ना। तो यह जो है विवाद का काफ़ी प्रश्न है। तो अभी यह निश्चित भी नहीं हो पाया कितने विशेषण होते हैं, ठीक है ना। अगर संख्या पूछी जाए आपसे तो आप तो यहाँ पर विकल्प में जो दिया होगा 6 दिया है तो वहाँ पर आप 6 टिक करेंगे, 4 दिया है तो आप वहाँ पर 4 टिक करेंगे। अगर दोनों दिया है तो फिर भी आप 4 टिक कर सकते हैं, वो ज़्यादा सही उत्तर माना जाएगा आपका, ठीक है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अभी मुझे याद आ गया, सोचा मैंने आपको वो बता दूँ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक विशेषण किसको कहेंगे। व्यक्तिवाचक विशेषण हम किसको बोलेंगे, तो व्यक्तिवाचक विशेषण बोलेंगे वे विशेषण, क्या होगा, वे विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा, अरे वे विशेषण कह रहा हूं मैं, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। और चूंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा से ये बने होते हैं इस वजह से इनको क्या बोल देते हैं, हम व्यक्तिवाचक विशेषण बोल देते हैं, ठीक है ना। प्रकट करते हैं और उसी संज्ञा से बने होते हैं। अभी मैं इसको समझा रहा हूं, होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। यह बात आपको समझ में आ गई। अब मैं इसका उदाहरण देके बताऊं तो आपको आसानी से यह बात समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने कहा बनारसी साड़ी अच्छी होती है, अच्छी होती
है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बनारसी जो है ना, यह व्यक्तिवाचक विशेषण है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यह साड़ी की विशेषता बता रहा है ना यहाँ पर, तो यह क्या हो जाएगा बनारसी। यहाँ पर जब इसकी विशेषता बता रहा है कि बनारसी साड़ी की बात की जा रही है ना यहाँ पर, तो बनारसी क्या हो जाएगा, विशेष व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि नागपुरी केला, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा सफेदाबादी आम, सफेदाबादी आम मीठे होते हैं, मीठे होते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, जो सफेदाबादी शब्द है ना, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होने के कारण क्या हो जाएगा, यह व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही होगी। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न वैसे पूछे नहीं जाते हैं, तो पूछे भी नहीं गए हैं अभी तक, फिर भी संभावनाएं तो प्रश्न पूछने की रहती ही है। इस वजह से इसको आप देख के चलिएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि नागपुरी केले मीठे होते हैं, तो नागपुरी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है। चूंकि नागपुरी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है, इस वजह से यह विशेषण हो जाएगा। तो यह विशेषण क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम देखते हैं अपना अंतिम विशेषण, छठे नंबर पे। हमको क्या देखना है, छठे नंबर पे विभागवाचक विशेषण। विभागवाचक विशेषण, बहुत सारे विद्वान इसको विशेषण नहीं मानते हैं, तो वैसे परीक्षा में पूछे भी नहीं जाएंगे मुझे लगता है, लेकिन फिर भी हम इसको जान लेते हैं, क्या पता पूछे ही जाएं तो आपसे। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिन विशेषणों से अलगाव का या फिर विभाग का या फिर पृथकता का बोध होता हो, ठीक है ना, से पृथकता का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विभाग वाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते, बात बहुत आसान सी है। जैसे मैंने कहा कि प्रत्येक छात्र पास है, ठीक है। यहां पर प्रत्येक छात्र जो है, जब प्रत्येक छात्र की बात की जा रही है, तो यहां पर अलग अलग सभी छात्रों की बात की जा रही है ना, यहां पर पृथकता से बात की जा रही है सभी छात्रों के बारे में, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा सभी केले पक गए हैं, तो सभी केले पक गए हैं की बात जब की जा रही होगी, तो यहां पर प्रत्येक केले की बात की जा रही है, अलग अलग सभी केले की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा कि 40 आम पेटी में है, तो मैं अलग अलग 40 आमों की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। 40 आम पेटी में है, तो यहां पर 40 अलग अलग आमों की बात मैं कर रहा हूं जो पेटी में रखे हुए हैं, पृथकता की बात कर रहे हैं ना यहां पे। तो यह क्या हो जाएगा, विभागवाचक विशेषण हो जाएगा। इस पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बातें आपको समझ में आ गई, बस इतना ही करना है, ठीक है ना। तो यह बातें हो गई हमारी जो है विशेषण के प्रकार को लेकर, भेद को लेकर, ठीक है ना। अब कुछ तथ्य हैं जो विशेषण को लेकर आपको समझ में आनी चाहिए, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। जैसे विशेष तथ्य, विशेष तथ्य हम देख लेते हैं इसके विषय में, ठीक है। तो पहला, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले
जैसा शुरू में ही हमने इसकी बात की थी कि कहीं कहीं क्या होता है, कहीं ऐसे लिखें इसको, कहीं कहीं अकारांत, अकारांत क्या हो जाएगा, शब्द इकारांत हो जाता है। दूसरी क्या बात है, दूसरी बात है कि यहां पर क्या होता है कि कारक चिन्हों का विशेषण के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता। ठीक है। और तीसरी बात आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, विशेषण के कारक वचन व लिंग विशेष्य पर निर्भर करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, कारक कौन सा है, तो इन सब बातों से जो है विशेषण शब्द का, जैसे मैंने कहा यह गाय काली है, गाय काली, यहाँ पर काली तब लिखा जाएगा जब गाय की बात होगी ना। तो जैसे यहाँ यह जब किसी, चूंकि गाय स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर काली शब्द का प्रयोग होगा, नहीं तो यहाँ पर काला शब्द का प्रयोग होता है। यह पेन काला है, ठीक है ना। जैसे काला शब्द कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पर काला बोला जाएगा, बहुत सारी जगहों पर काली शब्द बोला जाएगा। तो उसी तरह से जैसे किसी भी तरह से जैसे लिंग और वचन का कारक का प्रयोग जो है उसके विशेष के आधार पर जो है हम निर्धारित करेंगे कि विशेषण का लिंग क्या होगा, उसका कारक क्या होगा, उसका वचन क्या होगा, ठीक है ना। तो यह जो है विशेष पर निर्भर करता है, जिसकी विशेषता बतानी है उस पर निर्भर करता है। जैसे मैंने कहा कि गाय काली है, गाय काली है, यहां पर जब गाय शब्द था ना तो यहां पर क्या हुआ, काली का प्रयोग किया हमने, गाय है, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं इसके पुल्लिंग का ही बात कर लूं तो बैल काला है, तो यहां पर बैल चूंकि स्त्रीलिंग नहीं है इस वजह से यहां पे काला शब्द का प्रयोग किया गया है। बात आपको यह समझ में आ गई होगी, बहुत आसान सी बात है जो आपको समझ में आ ही गई होगी, क्यों नहीं समझ में आएगी, ठीक है ना। तो कुछ यह विशेष तथ्य थे जो आपको समझ में आने चाहिए थे। तो विशेषण हो गया, विशेषण को हमने बहुत डीप में समझ लिया। इस पे प्रश्न जो है हम अगली अपनी क्लास में कर लेंगे, 2-3 टॉपिक्स को एक साथ हम प्रश्नों में देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आप जो है आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। आप प्रैक्टिस करते हुए चलिए खुद वैसे भी, और यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत डिटेल में कराऊंगा, चीज़ें बहुत अच्छे से कराऊंगा, अच्छे से समझा के विकल्पों को भी अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, जिससे चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है ना। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।